नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत मुश्किल और संवेदनशील पन्ने को देख रहे हैं, भारत का विभाजन। जी। हमारे पास भारत विभाजन एक ऐतिहासिक गाथा नाम के स्रोत से कुछ अंश हैं और आज हम इन्हीं में थोड़ा गहरा उतरेंगे। हाँ। तो बात शुरू होती है 1947 से पहले के भारत की। एक बहुत बड़ा देश था, है ना? हुँ। हिमालय से समंदर तक अलग-अलग तरह के लोग, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हुँ। सब साथ रहते थे। हाँ, सदियों से त्योहारों में, मेलों में एक एक अपनापन था। लेकिन फिर अंग्रेजी राज में धीरे-धीरे कुछ दरारें सी पड़ने लगी। बिल्कुल, इन दस्तावेजों में यही बात उभर कर आती है, खास तौर पर 1857 के बाद। वो जो कहते हैं ना, फूट डालो और राज करो, वो सिर्फ कहने की बात नहीं थी। अच्छा, मतलब ये एक सोची-समझी चाल थी। हाँ, ऐसा लगता है। स्रोत यही इशारा करते हैं कि जानबूझकर ऐसी नीतियां लाई गईं जिनसे समाज बटे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। और ये दरारें बढ़ते-बढ़ते 1947 में बंटवारे तक पहुंच गईं। और इसका जो इंसानी पहलू था, वो कितना दर्दनाक था। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ नक्शे पर लकीर खींचना नहीं था, लाखों जिंदगियां जुड़ी थी इससे। चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि बीज तो 1857 के बाद ही बो दिए गए थे। हाँ, देखिए 1857 के संग्राम से अंग्रेजों को एक बात समझ आ गई थी कि अगर भारतीय एकजुट हो गए तो उनका राज मुश्किल में पड़ जाएगा। तो उन्होंने लोगों को बांटना शुरू किया। एक तरह से हाँ, उन्होंने धर्म और जाति की पहचान को ज्यादा हवा दी। नौकरियों में, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रतिनिधित्व को इसी आधार पर तय करने लगे। मकसद था कि वो जो एक साझी भारतीय पहचान बन रही थी, वो कमजोर पड़ जाए। और फिर राजनीति में भी ये चीजें दिखने लगीं। 20वीं सदी के शुरुआत में जैसे कांग्रेस बनी, फिर मुस्लिम लीग। जी, कांग्रेस 1885 में और मुस्लिम लीग 1906 में। लेकिन एक बड़ा मोड़, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार थे। हाँ, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बात, हाँ, अलग निर्वाचन क्षेत्र। बिल्कुल। उसने क्या किया कि जो सांप्रदायिक राजनीति थी ना, उसको एक तरह से सरकारी मान्यता दे दी। मतलब अब ये मान लिया गया कि हिंदुओं के हित अलग हैं, मुसलमानों के अलग,